हेलो स्टूडेंट्स, मॉर्निंग। बीना पानी परिवार की ओर से आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के क्लास जो है क्लास 11th मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है। और जैसा कि क्लास में आपका जो चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां तक मैंने अभी तक पढ़ाया आप सभी को, बस उसी के आगे मैं सिलेबस को बढ़ा रहा हूं। तो देखिए, लास्ट में हम लोग जहां तक पहुंचे थे उसके बाद हम सभी को बात करना था क्यूब्स रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के फंक्शंस क्या हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो देखिएगा, जैसा कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, यूनिटी मीन्स 1, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मीन्स 1 and root of cube roots of unity. If we let it z, why? Because we know that complex number is mostly denoted by z, and we know what is complex number: combination of real number and imaginary number. We can say complex number. So z equal to, here is cube root of 1. If we want to remove root, then it means मुझे बोथ साइड का क्यूब करना होगा। अगर हम बोथ साइड का क्यूब करते हैं तो यहां से जेड क्यूब इक्वल टू 1 आपका हो जाएगा। जेड क्यूब इक्वल टू 1, बिकॉज अगर बोथ साइड का क्यूब करेंगे तो यहाँ क्यूब से जो ये रूट 3 है 1/3 होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा। जेड क्यूब 1 आपका प्लस में है, माइनस में होगा, इक्वल टू 0। यू नो a cube minus b cube, what will be a minus b, and in second bracket a square plus b square और plus ab plus ab. So here is 1 and we can write it 1 cube. So in place of here is z and in place of b what is 1. Put here, then the result will be z minus 1 z square प्लस b के प्लेस पर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा आपका, और प्लस ए बी, ए के प्लेस पर z और b के प्लेस पर आपका 1 हो जाएगा। तो z इंटू 1, z इक्वल टू 0। हम सभी यहाँ पर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इस बात को अच्छे से आप लोग समझना, वहाँ पर मैंने आपको रिजल्ट भी उसका कंफर्म किया था। तो देखिए, यहाँ से z माइनस 1 को अगर हम 0 के इक्वल टू करते हैं, z माइनस 1 इक्वल टू 0, z माइनस 1 इक्वल टू 0, देन द रिजल्ट विल बी z इक्वल टू 1, एंड अगेन z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू, अगर 0 राइट करेंगे तो देखिए फैक्टोरिज्म आपके सामने आ गया। अब अगर हम फैक्टोरिज्म के अकॉर्डिंग इसको थिंकिंग करें तो 1 1 जा 1, मल्टीप्लाई करने पर 1 आपका है, और ऐड कर दें तो यहाँ पर भी 1 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर जो है पॉसिबल नहीं है। तो नंबर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जनरल वे में। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से अगर इसका हम कंपैरिजन करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लें, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद अब देखिए क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन आपका जनरल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, बट यहाँ क्वेश्चन आपका z में है तो हम उसके अकॉर्डिंग भी राइट कर सकते हैं। इट मीन्स ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड और प्लस 1, फॉर्म वही सेम है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 से कंपैरिजन अगर करेंगे
तो देखो यहाँ a के प्लेस पर इसका यहाँ पर देखेंगे कॉफिशिएंट क्या होगा, 1 हो जाएगा। b के प्लेस पर 1 और c के प्लेस पर यहाँ से अगर हम इसको c राइट कर दे रहे हैं, अच्छा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो c के प्लेस पर आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें कंफर्म है। अब यहाँ z में अगर आपका क्वेश्चन है तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान 2a, ये फार्मूला आपका होगा। तो z इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू आपका 1 है, प्लस माइनस रूट, थोड़ा सा इसको फास्ट में सॉल्व कर लेते हैं। b के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू भी 1 है, राइट कर लीजिए, और अपान में 2 इंटू 1, ए के प्लेस पर 1 आपका है। तो यहां से जो z इक्वल टू आपका कंडीशन है वो -1 प्लस माइनस इन रूट, और इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 4 1 जा 4, तो 1 माइनस 4 आपका कितना होगा, -3 हो जाएगा, और अपान में 2 1 जा 2 हो गया। तो z इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अच्छा रूट -3 है तो रूट -3 को हम लोग राइट कर सकते हैं √3 इंटू √-1, √-1 अपान 2। तो z इक्वल टू, यहां से आप लोग देख लेना, z इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3, और ये √-1 की वैल्यू आप सभी को क्लास में ही बताया गया, क्या होता है i, जिसको हम लोग आयोटा कॉल करते हैं, और आयोटा ही रीजन है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की बात, यानी ये इमेजिनरी नंबर है। तो यहां से इसकी वैल्यू i हो जाएगा और अपान कितना होगा 2। अब यहां पर देखिए, अगर एक बार हम लोग पॉजिटिव साइन लेते हैं तो z इक्वल टू आपका रिजल्ट होगा -1 प्लस √3i अपान 2 हो जाएगा, अपान 2। और अगर हम लोग यहाँ पे निगेटिव साइन ले लें तो z इक्वल टू आपका -1, और यहाँ निगेटिव साइन लेंगे तो -√3i अपान 2 हो जाएगा। देखिए जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, देखिए आपको इतना तो ये कंफर्म होगा, जैसा पावर है उतना रिजल्ट आपका जरूर होगा। तो यहां से आपके पास 3 रिजल्ट हो गए, एक तो आपका 1 हो गया, 1 है, सेकेंड रिजल्ट आपका ये है, और इससे थर्ड रिजल्ट आपके पास ये दे रखा है। देखिए इससे हम लोग ओमेगा कॉल करते हैं, और ये हमारा क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। एक बात और भी ध्यान रखना इसके बारे में, इससे हम लोग ओमेगा कॉल करेंगे और इसे क्या, ओमेगा स्क्वायर, यानी वैल्यू भी एक बार फिक्स रखिएगा कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। और देखिए इससे इतने इजी वे में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो आप खुद समझ पाएंगे। तो ये ओमेगा की वैल्यू हो गई, और ये किसकी वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कि देखिए ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर, मीन्स समझना कि अगर हम ओमेगा का स्क्वायर कर दें तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा, और आपने ओमेगा स्क्वायर वाले का रिजल्ट आपने प्राप्त किया तो यहां पे ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। यानी सभी ध्यान रखना है, इसका स्क्वायर करने पर यही आपके पास रिजल्ट आएगा। आप ऐसा कर भी सकते हैं, आप इसका मीन्स ये मत समझना कि नहीं नहीं ये इसको हमको ओमेगा कहना और ओमेगा स्क्वायर है, नहीं, आप इसका स्क्वायर ही कर लीजिए, आपके पास ओमेगा स्क्वायर का रिजल्ट यही मिलेगा। तो देखिए यहां से जनरल वे में थोड़ा सा ध्यान देना, बस मैं यहां पे राइट कर दे रहा हूं कुछ समझाने के लिए ये सभी चीजें। यहां से एक कंडीशन ध्यान रखना कि जितने भी ये क्यूब रूट्स आपके होते हैं ना, इन सभी का सम आपका ऑलवेज 0 होगा, फर्स्ट कंडीशन। देखिए होल एक्सरसाइज इस पर आपकी डिपेंड करने वाली है। इट मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 हो जाएगी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। और एक पॉइंट आपको यहां से याद रखना है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपका 1 होगा। आप इस चीज को चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। ओमेगा क्यूब को आप राइट कर लीजिए, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपके पास है -1 -√3i/2,
और ओमेगा का वैल्यू आपके पास है -1 प्लस √3i/2। आप यहां से पुट कर दीजिए, बोथ का मल्टीप्लाई करिए, ऑलवेज आपका आंसर ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को क्यूब रूट शार्प यूनिटी समझ में आया होगा, और ऐसा क्वेश्चन जनरल में आपसे पूछा भी जा सकता है। बट मैंने जो ये चीजें आपको बताई ये ओनली फॉर आपके फार्मूला के लिए था, लेकिन क्वेश्चन भी आपके सामने पुटअप किया जा सकता है। तो क्लियर है, अकॉर्डिंग टू मी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी पर मैं एक क्वेश्चन आपके सामने पुटअप करता हूं कि अगर मैं ये फार्मूला मुझे अगर लर्न है तो मेरे लिए कितना इजी होगा ये क्वेश्चन जो भी होंगे उनको करना। जैसे देखिएगा, मैं क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज से ही एक क्वेश्चन को पुटअप करता हूं कि z इक्वल टू -1 प्लस √3i/2 है, और इसका होल पावर आपके पास में है 12, होल पावर 12, आफ्टर दैट प्लस -1 माइनस √3i/2, और इसका होल पावर आपके पास में 100 है, 100 है। और आई होप कि क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन हुआ था, बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। अब आपको इसमें देन प्रूव दैट, आपको यहां पे प्रूव करना है z इक्वल टू -ओमेगा प्रूव करना है, केवल मैं z इक्वल टू -ओमेगा प्रूव करना है। मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं कि यहां पर जो मैंने क्यूब रूट शार्प यूनिटी बताया, इसका यूज कहां पर है, कैसे हम क्वेश्चन को समझेंगे, बस उसके लिए है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर हम लोग क्यूब रूट शार्प यूनिटी को बिल्कुल इग्नोर करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट कर देने वाला है। देखिए सर, ध्यान से सुनना, अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, फार्मूला बताया था कि ओमेगा इक्वल टू आपका वैल्यू होता -1 प्लस √3i/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपकी होती है -1 माइनस √3i/2। ये क्वेश्चन आपके पास था। आप समझना, तो z इक्वल टू इसके प्लेस पर हम पुट करते हैं ओमेगा, और इसका होल पावर 12 प्लस इसके प्लेस पर देखिए इसका रिजल्ट क्या है आपके पास, ओमेगा स्क्वायर, और इसका होल पावर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो z इक्वल टू ये ओमेगा का पावर 12 हुआ, और प्लस ये ओमेगा का पावर आपका 200 हो जाएगा, 2 का 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 200 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग आगे और सॉल्व करते तो z इक्वल टू इससे अगर हम राइट कर लें ओमेगा क्यूब का होल पावर 4, एनी प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से प्रॉब्लम तो नहीं होगा। क्यों हमने ऐसा राइट किया? क्योंकि हमारे पास एक रिजल्ट है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1। तो आप एक वर्क करिएगा, जब भी कभी ओमेगा के पावर जो है, पावर ऑफ ओमेगा मैक्सिमम नंबर हो, आप उसको 3 से केवल डिवाइड करिए। जैसे 12 था तो हमने इसको 3 से डिवाइड किया, तो 3 4 जा 12, 3 को इन किया और उसका होल पावर 4 किया। इसी प्रकार इसको 3 से डिवाइड करिए, इसको हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितना रिजल्ट आपका आ जाएगा। 3 से डिवाइड करिए, 3 6 जा 18, 2 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18 मीन्स, और इन आप ओमेगा क्यूब राइट कर दीजिए। अब अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 18 1 19, 198 ओमेगा इसमें हो गए। अभी बचे कितने हैं, 2, आप ओमेगा स्क्वायर राइट कर दीजिए। अब देखिए z इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 होल पावर 4, प्लस इसकी भी वैल्यू 1 होगी, होल पावर 66, और ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर हो गया। 1 पावर चाहे जितना हो, रिजल्ट 1 ही होता है, और प्लस ये 1, ये भी 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आपका क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। भाई ये भी ध्यान रखना है कि हमें प्रूव क्या करना है, z इक्वल टू माइनस ओमेगा। देखिए सर, आपके पास एक कॉम्बिनेशन है क्यूब रूट शार्प यूनिटी का कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 0। अगर यहां से हम 1 और ओमेगा स्क्वायर का रिजल्ट फाइंड आउट करें तो ओमेगा प्लस में किस में हो जाएगा, माइनस ओमेगा में। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के प्लेस पर हम राइट कर सकते हैं माइनस ओमेगा। तो देखिए कितना इजीली से, थोड़ा सा मैंने स्टेप्स लिए हैं आपको समझाने के लिए, कितना इजी वे में आपका ये क्वेश्चन हो जाने वाला है। तो आई होप कि आपको क्यूब रूट शार्प यूनिटी समझ में आ गया होगा। अब देखिए,
अब इस पर हम सीधे आते हैं एक्सरसाइज पर। और ये जो बेसिकली जिसकी मैंने बात की है, ये एक्सरसाइज क्लास में एक दिन रन थोड़ा सा क्वेश्चन इस पर हमने बताए थे, तो आप लोगों ने क्वेश्चन किया भी था। तो ये बातों को ध्यान रखना, इसका यूज जितना एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि थर्ड एक्सरसाइज में टोटल ओवरऑल क्वेश्चन इसी के हैं, टोटल क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो उन पर हम लोग वर्क करेंगे। अब इसके बाद ध्यान देना, राइट करना है, आप लोग पॉज करके राइट भी कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब हम सीधे एक्सरसाइज पर चलते हैं, जो भी उसका बेसिक एक्सरसाइज है। जैसे एक्सरसाइज 4.2 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। एक्स और वाई की आपको रियल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कौन सी वैल्यूज? रियल वैल्यूज। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, और इन सेकेंड ब्रैकेट 2 माइनस 3i, 2 माइनस 3i इक्वल टू 4 प्लस आई। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और ऐसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे तो 3-4 क्वेश्चन आपको। अब इसमें x और y की मुझे रियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो करना क्या है भाई, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उसके बाद हम रियल नंबर्स और जो भी इमेजनरी नंबर है उनका कंपैरिजन कर लेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते, पहले x का मल्टीप्लाई 2 से, तो बोलो क्या होगा, 2x हो जाएगा। आफ्टर दैट माइनस है, x का 3 से कितना होगा, 3xi, प्लस आई वाई का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2i होगा, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, और 3i कितना होगा, आई स्क्वायर, और क्या, y इक्वल टू 4 प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2x जो है 2x राइट किया। देखिए एक बात आप लोग को याद होगा, क्लास में ही मैंने बताया है, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। क्यों होता है, क्योंकि भाई आई जो होता है वो रूट -1 की वैल्यू है, -1 का बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो 2x देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं दोनों में, आई आप कर लो कॉमन, प्लस का आई हमने कॉमन किया, ठीक है, आई अगर प्लस का हमने कॉमन किया तो x को बैक साइड में कर दीजिए, तो बोलो कितना हो जाएगा, 2y, और यहाँ से कितना आ जाएगा, -3x हो जाएगा। यहाँ पर आई स्क्वायर का वैल्यू अगर हम -1 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस कितना होगा, प्लस, 3 × 1 = 3, तो ये ओवरऑल आपका आ जाएगा 3y इक्वल टू कितना, 4 प्लस आई होगा। तो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y है ना, और उसके बाद प्लस 2y माइनस 3x आई इक्वल टू 4 प्लस आई। यहाँ हमें x और y के रियल वैल्यूज बताने हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आप कंपैरिजन कर लीजिए, रियल नंबर का रियल नंबर से और इमेजरी नंबर जो भी है उनका हम कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 2x प्लस 3y के प्लेस पर यहाँ पे क्या है जी, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है, 4। हमने लेट किया, ये इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट है। यहाँ पर भी हम लोग अगर देखें आई आपका मैच कर रहा है, जो मैच करता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता। यहाँ पर ध्यान देना, आई मैच कर गया, इसका जो कोफिशिएंट है वो 2y माइनस 3x है, तो इसका क्या है, जब किसी का कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 होता ही होता है, ये आपको क्लियर है। यहाँ से 2y माइनस 3x इक्वल टू, 2y माइनस 3x इक्वल टू कितना होगा, 1। तो हम ऐसा राइट कर लें इसको, -3x प्लस 2y इक्वल टू 1। हमने इसको राइट किया इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए मुझे x और y की रियल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ये बात को ध्यान रखना। तो हम क्या करते क्या है, यहाँ पे x और y किसी ना किसी को तो सेम करना होगा भाई। अगर x और y को हमें सेम करना है, चलिए चाहे x को सेम कर ले चाहे y को। अगर हम x को सेम करते हैं
तो 2 और 3 का एलसीएम, देखिए एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी कोई रिजल्ट माइनस में भी है तो एलसीएम कभी माइनस का हम लोग फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम बोलो क्या होता है 6, तो 6 होगा, तो 6 यहाँ पर सेम यक्स, यानी यहाँ पर 6 यहाँ पर 6 आ जाए, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कितने से करें 3 से, और इसमें कितने से 2 से। तो देखिए यहाँ पर हम लोग करते क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई, एंड इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई आप कर दे से। तो जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे यहाँ पर 3 से फर्स्ट में तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 3 3 जा 9y और 3 4 जा 12 में 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा 6x और प्लस 2 2 जा 4y होगा, और 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते क्या है कि 6x प्लस और 6x माइनस जो वैल्यू सेम हुई, अगर अपोजिट साइन के हैं तो ऑन एडिंग, और सेम साइन के हैं तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो ऑन एडिंग अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं ऑन एडिंग, तो 6x कैंसिल, बिकॉज अगर एडिंग कर रहे हैं तो साइन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ये सबसे अच्छी बात है। तो देखिए बोथ को अगर हम लोग 9 और 4 ऐड करेंगे तो 13y हो जाएगा, और 12 to 14 हो जाएगा। यहाँ से जो y की रियल वैल्यू आई वो 14 अपान आपकी 13 हो गई, 14 अपान 13। अब इसके बाद अगर हम y का वैल्यू पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में सेकंड में किसी में पुट कर देंगे, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट हो जाएगी x की, जिसमें आप पुट करना चाहें। देखिए यहाँ पुट कर दे रहे हैं, ध्यान देना, किसी में भी पुट कर दे तो y इक्वल टू 14 अपान व्हाट इज 13 पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट में पुट करें या सेकेंड में पुट कर दें, तो सेकेंड में हमने पुट किया तो माइनस 3x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू 14 अपान 13 और इक्वल टू कितना 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 3x प्लस 14 टू जा 28 अपान 13 इक्वल टू 1, माइनस 3x इक्वल टू 1, ये प्लस में माइनस में 28 अपान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 3x इक्वल टू 13 बन जा 13 होगा, 13 और माइनस 28, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा माइनस 15 आ जाएगा, है ना, माइनस 15 रिजल्ट हो जाएगा, और अपान में कितना होगा 13 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू आपकी कितना हो जाएगा 5 अपान 13 हो जाएगा। तो देखिए ये 4.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था, और इस टाइप के आपको क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ओके।